हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, भाई सीआईएसएफ ट्रेडमैन के फिजिकल के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है और जिन्होंने फिजिकल बढ़िया कर लिया होगा तो निश्चित रूप से वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे अब की बार, क्योंकि सीआईएसएफ के ट्रेडमैन के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान होता है अगर आप फिजिकल कर देते हैं तो। ठीक है, आओ मैं आपको पूरी जानकारी दिए देता हूं, ध्यान से समझ लेना पूरी प्रक्रिया को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सीआईएसएफ फिजिकल जो डेट है इसके विषय में बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे मेन चीज इसमें क्या है, सिलेक्शन आसान क्यों होता है, इसी में ही नहीं, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की जितनी भी हमारी भर्ती है ना, जितनी भी भर्ती है ट्रेड्समैन की, देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, बात समझने की है। जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बच्चे होते हैं वो इधर कम अप्लाई करते हैं। देखो समझना, आप, मैं खुद देखता हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ 12-13 साल से, बच्चे हर तरीके के मैंने देखे हैं। मेरे यहाँ से हर साल दो चार बच्चे जाते रहते हैं ट्रेड्समैन में, और ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं और जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो फॉर्म नहीं डालते, कह रहे ट्रेड्समैन में क्या डालूं, जबकि नौकरी बढ़िया है भाई। नौकरी में वेतन सेम है, वर्दी सेम मिलनी है, सारी चीज सेम है, तो उसमें घबराने की जरूरत तो है नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। कुल अभ्यर्थी फिजिकल के लिए जो जाएंगे, इसमें सबसे अहम चीज क्या है कि लगभग ये मानो 5 लाख के आसपास जो हमारे अभ्यर्थी होंगे वो फिजिकल पास करेंगे, या 4 लाख के आसपास ही फिजिकल पास करेंगे। फार्म कितने भी लोगों ने भरा है, 7-8 लाख फार्म, ज्यादा नहीं भरा गया, 7 या 8 लाख ही फार्म भरा गया है। अब देखने में चाहे आपको कितना भी लगे, कोई कितना भी बतावे, 7-8 लाख मुश्किल से मुश्किल फार्म भरा गया है, और आधा बालक ही तुम जानो फिजिकल पास करेगा। क्योंकि हाइट और चेस्ट, सबसे टफ तो हाइट और चेस्ट होती है पैरामिलिट्री की, और उसके साथ में फिर होता है आपका फिजिकल यानी कि रेस। तो भैया रेस तो हर जगह टफ है ही है, तो इसको लेकर के इतना तो घबराओ मत रहा कि जी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। क्यों, मैं 2021 की बता रहा हूं। मेरे यहाँ से एक लड़का सेलेक्ट हुआ था ऑफलाइन बैच से, वो था अटल, क्या था, अटल नाम का था, अलर्ट नहीं अटल, ठीक है, अरे अलर्ट नहीं अटल, ठीक है। ये ट्रेडमैन में भर्ती हुआ था, वो भी किस में, कुक में। तो मैं मतलब आपको इसलिए बता रहा हूँ इसकी कहानी को लेकर के कि ये लड़का वास्तव में पढ़ने में एवरेज था। एवरेज का मतलब इससे बढ़िया भी लड़के थे पढ़ने वाले, मेहनत तो करता था नो डाउट, लेकिन पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मन में एक था कि भाई हाँ नौकरी तो सरकारी लेनी है। अब इसने ट्रेडमैन में फार्म भर दिया। ट्रेडमैन में जब इसने फार्म भरा, सारे काम हो गए, और फिर जब इसका रिटन हुआ तो रिटन में इसने मेरे से कहा कि गुरुजी मैं मतलब कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, खास करके यहाँ पर रिटन एग्जाम को लेकर के, मेरी बात को जो समझ जाएगा वो मार नहीं खाएगा। रिटन एग्जाम जो होता है ना हमारा ट्रेडमैन का, ठीक है, ट्रेड्समैन का, वो बहुत ही आसान आता है। आसान आता है, क्यों आता है आसान, क्योंकि इसमें आपको पता है ट्रेड टेस्ट भी है। ट्रेड टेस्ट के अंदर हर चीज देखी जाती है आपकी, भाई मेंटल एप्टीट्यूड भी देखा जाता है, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड भी देखा जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल भी देखा जाता है। तो बहुत आसानी से इस लड़के का इसमें सिलेक्शन हो गया साथियों, किसमें, ट्रेड्समैन में। अब सिलेक्शन हुआ क्यों, क्योंकि पेपर इसका आता है आसान। फिजिकल में जरूर हाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी हाइट का बहुत बड़ा रोल है ही है। हाइट अगर आपकी 170 सेंटीमीटर है और साथियों आपका सीने में फुलाव अच्छा है तो आप आगे बढ़ोगे, अन्यथा आप तो समझ लो आगे कहाँ बढ़ोगे। पैरामिलिट्री में लड़के फॉर्म बहुत अप्लाई करें, मेरी हाइट आज भी चेक करोगे तो 170 ही मिलेगी, लेकिन मैं कभी भी 170 वाली हाइट में एक आध बार बैठा दी पूरी तो बैठा दी, नहीं तो कभी मेरी पूरी बैठी नहीं किसी भर्ती में। तो इनमें जो पैरामिलिट्री होती है, इनमें सबसे बड़ी बात है हाइट बहुत अच्छे से नापते हैं, मतलब जरा सी भी ऊपर नीचे है तो उसको क्या है लेते नहीं है। तो ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो आप ये समझ लो कि अगर आपकी हाइट 170 है, वाकई में फिट है आप हाइट में, तो फिर आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगो और रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से करते रहो। और मैं एक बात और बताऊं, इसमें आप साथ में ये काम और करो मेरे कहने से, कोई भी ट्रेड टेस्ट की बुक ले लो, कोई भी ट्रेड टेस्ट की बुक ले लो, वो भी सीआईएसएफ ट्रेडमैन की, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की कोई सी भी बुक ले लो। उस बुक को लेने से आपको ये फायदा हो जाएगा, आप अभी से पढ़ते रहो उसको, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है भाई, देखो फिजिकल के साथ साथ ट्रेड टेस्ट आजकल हर एक किसी में अनिवार्य कर दिया। तो आप अगर ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आगे इतने दिनों से आपने फॉर्म भरा, इतने दिन से आप इंतजार करो तो कोई मतलब तो रहेगा नहीं।
तो मैं प्रत्येक युवा साथी को कहना चाहता हूँ, ट्रेड टेस्ट के लिए आपको सीआईएसएफ की बुक खरीदनी चाहिए। 200-250 रुपये का लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप बुक खरीदोगे तो आपको फायदा ही होगा। ये फायदा जबरदस्त तरीका से हो जाएगा कि आप ट्रेड टेस्ट में फेल ना होगे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट के लिए अगर आपने हल्की सी जानकारी ले ली, आप यकीन मानना अगर 100 लड़के इसके फिजिकल के लिए जाएंगे ना, 100 लड़के, जब आप उनसे बात करोगे कि भैया ट्रेड टेस्ट की क्या तैयारी है देखेंगे पता ना मेरी तैयारी करके नहीं जाते लड़के। मुश्किल से मुश्किल 100 में से कोई 1, 2 या 5 लड़के तैयार करके जा रहे हो तो जा रहे हो। तो इसलिए आप अभी से कोई भी सीआईएसएफ की एक वो ले लो बुक, उससे क्या होगा, आप जबरदस्त तरीके से अपनी ट्रेडमैन की तैयारी कर सकोगे। और फिर जो है ट्रेड टेस्ट में आपको पास होने में दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा बहुत दिक्कत आती है ट्रेड टेस्ट में भाई लड़कों के सामने। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से किसी भी बुक को ले लेते हैं आप तो बहुत अच्छे से 200, 250, 300 रुपये की बुक आएगी। सिलेक्शन लेना है तो पीछे मत हटो और भैया कोई ना कोई बुक आप सीआईएसएफ की ले लो। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बात कहूँ फिजिकल, तो फिजिकल को मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे बड़ा जो रोल है इसमें फिजिकल का ही है, रेस मारने का है, लंबाई का और चौड़ाई का मतलब मेजरमेंट आपके चेस्ट का, जिसका भी हो जाएगा तो उसको कोई बहुत बड़ी समस्या आनी नहीं है। अब मैं बात करूं यहाँ पे आपके कंपटीशन की, तो भाई कंपटीशन की मैंने आपको बता दी। सीआईएसएफ का ही नहीं, किसी भी ट्रेड्समैन की भर्ती में, किसी भी ट्रेड्समैन भर्ती में आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपका फिजिकल मजबूत होने के साथ साथ आपका क्या ट्रेड टेस्ट भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। लड़कों को मैंने यहाँ तक देखा, जिस लड़के के अंदर जुनून होता है वो अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं 6-6, 7-7 दिन के लिए और जाकर के वो सीख लेते हैं कुक का कैसे क्या क्या काम होता है। जो प्रोफेशनली जो होटल मैनेजमेंट से कोर्स करके जो अच्छे शेफ होते हैं ना, उनके साथ में 5 से 7 दिन बिताने के बाद में वो हर चीज़ सिखा देते हैं। ऐसे ऐसे मसाले होते हैं, आपको मसाला दिखा दिया और पूछा कि ये कौन सा मसाला है पता नहीं सर, ये तो कभी देखा नहीं। तो वहाँ आपसे किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल के तौर पे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे खाना बनवा के देखा जा सकता है, या आप जिस ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे सदैव कहता हूं कि भैया वहां पर प्रैक्टिकल के तौर पे कुछ भी पूछा जा सकता है ट्रेड्समैन से संबंधित। इसलिए अपनी तैयारी ऐसी रखें, कोई भी बुक पढ़ लो आप सीआईएसएफ की ट्रेडमैन की, यकीन मानो बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि पता नहीं बहुत टफ होता होगा सिलेक्शन, कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। ठीक है, आओ ध्यान से देख लो। और मैं अगर यहाँ पर बात करूँ साथियों आपके फिजिकल डेट को लेकर के, तो मैं आप सभी को एक बात समझा दूं, आप सभी समझदार भी होने चाहिए इतने तो, कि साथियों देखो हमारा जुलाई का महीना तो खत्म हो गया, जुलाई में तो कुछ हुआ नहीं है, ना ही होना है। अगस्त का महीना है, ये भी आपका ज्यों का त्यों जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका जो फिजिकल है सितंबर में जाकर के शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसा किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि साथियों देखो सबसे मेन चीज है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नहीं चाहता कि जो भी अभ्यर्थी उसमें फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उनको परेशान किया जाए। मतलब इस समय बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ज़्यादातर जो हमारे फिजिकल होते हैं उनको कंडक्ट कराने से जो संस्थाएं होती हैं वो कोशिश करती है कि ना करें, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें शिथिलता लाई जाती है, डिले किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये बात है, बरसात का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी भर्ती पर, किसी भी फिजिकल पर, क्योंकि रात में हम इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, रात को बारिश पड़ रही है, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा साथियों कि आपका जो इस समय फिजिकल है, थोड़े से समय के लिए आपको इसमें शिथिलता देखने को मिलेगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझना कि बहुत समय मिल जाएगा अब आपके पास में, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपके पास में जो समय है ना, वो कितना है ये समझ लो कि आपके पास में एक तो अगस्त का महीना बचा है, और अगस्त के बाद आपको अगस्त के लास्ट तक ही शायद एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए। ठीक है, एडमिट कार्ड शायद देखने को मिल जाए। हालांकि बीच में इसकी डेट प्रस्तावित हो गई थी जून में, है ना, जून जुलाई में, लेकिन फिर प्रॉब्लम आई कि इन्होंने फिर वही सोचा कि भाई बहुत बड़ी संख्या में बच्चा भर्ती देखने जाएगा और बरसात के मौसम में फिर बीच में प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। और आप भी जानो जगह जगह सेंटरों पे सैनिकों को भेजा जाता है फिजिकल प्रक्रिया पूरी करने के लिए, तो इस वजह से भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हुई है। तो साथियों आप सभी से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की कोशिश ना करें, केवल अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखकर ट्रेडमैन की और रिटर्न की तैयारी करते रहो, और फिजिकल की तीनों चीज़ों के साथ साथ। यकीन मानिए सिलेक्शन बेहद आसान होता है इसमें। जय हिंद।